न्याय के क्रांति में मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं एक विशेष मुद्दे पर। तो आज का मुद्दा है भावनाएं को लेकर। यानी अभी हाल में, इसके पहले भावनाएं लोगों की आहत नहीं होती थी, लेकिन जब से जाति का ध्रुवीकरण हुआ है तब से अक्सर देखने में आया है कि कुछ लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो हम ये बात करते हैं कि वो भावनाएं किसकी आहत होती हैं। जब थोड़ा रिसर्च में गए तो पाया कि भावनाएं उन लोगों की आहत होती है जो शोषक वर्ग है। इस देश में हम देख रहे हैं, या आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि दो लोगों का हिसाब किताब है। मतलब विशेषकर दो वर्ग इस देश में रहते हैं, जिसमें एक शोषक और दूसरा जो वर्ग है वो शोषित है। हम यहाँ पर किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई बहुत कड़वी है। शायद कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन सच सच होता है। जो शोषक वर्ग होता है वो ये चाहता है कि लोग हमारी व्यवस्था के अनुसार चले, लेकिन एक शोषित होता है, और शोषित जब तक वो बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जब वो थोड़ा जागरूक हो जाता है तो वो शोषित शोषकों की व्यवस्थाओं से दूर भागने लगता है, यानी उनकी बातों को नकारने लगता है। और जब शोषित वर्ग शोषकों की बात को नकारने लगता है या उनकी सच्चाई को जगजाहिर करने लगता है, तो छोटी छोटी बात को लेकर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इस क्रम में हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन अभी हाल में आपने एक मूवी को लेकर देखा होगा कि पठान आई थी, और पठान शाहरुख खान इसमें हीरो होते हैं और दीपिका पादुकोण उनकी अभिनेत्री। तो दीपिका पादुकोण ने एक गेरुए रंग की बिकनी पहनकर डांस कर लिया और उस पर आलिंगन वगैरह भी किए, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने ही, लेकिन संत महात्माओं ने उस पर अपनी आवाज़ उठाई और यहाँ तक कि उस हीरो को जलाने की बात करती और उस पूरी फिल्म का बहिष्कार तक कर डाला। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म और वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार बाइकाट होना चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि एक शोषक वर्ग की भावनाएं आहत हो रही थी। तो पठान की ड्रेस और डिजाइनर, हम ये बात कहने से पहले एक बात और बता दें आपको, आखिर उस अभिनेत्री और अभिनेता की क्या गलती है कि उसने इस प्रकार के अभिनय किए? वही दोषी क्यों है? दीपिका पादुकोण दोषी क्यों है और शाहरुख खान दोषी क्यों है? इसकी एक और जो रहस्य, गुण रहस्य छिपा हुआ है, तो हम उनको दोषी क्यों नहीं देते हैं जिनके आदेश के तहत उन लोगों ने कपड़े पहनकर अभिनय किया। तो इस पर हम भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कि आप बताइए, जो पठान की ड्रेस है, यानी जब हीरो और हीरोइन जब किसी डायरेक्टर के अधीन काम करता है तो जो डायरेक्टर चुनेगा वही तो उसको करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर कहे कि तुम्हें कीचड़ में चलना है तो कीचड़ में चलना पड़ेगा। ये एक डायरेक्टर की इच्छा है, और वो ग्लैमर को दिखाना चाहता है, जनता को नई चीज परोसना चाहता है, तो उसमें भावनाओं की क्या बात है।
तो हम इसके पीछे थोड़ा और जाते हैं। आखिर हीरो हीरोइन का विरोध क्यों? उनके पीछे जो एक लाबी खड़ी होती है। जैसे पठान की बात ले लें तो पठान की ड्रेस की जो डिज़ाइन जिसने की है उनका नाम है सलीना नथानी, और फिल्म में ड्रेस डिजाइनर तय करता है, दीपिका के लिए यह करता है कि वो ड्रेस कब किस समय पहनी जाएगी। और फिल्म की कहानी जो लिखी है तो वो श्रीधर राघवन ने लिखी है, और जिसके निर्देशक यानी डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, और उसके गीतकार संगीतकार विशाल शेखर, और जिसने इस पिक्चर को बनाने में मदद की या जिस बैनर तले बनी उस बैनर का नाम है, प्रोडक्शन कंपनी का नाम है एस राज फिल्म्स। और फिल्म को चलाने के लिए एक सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करता है, और जो ये सेंसर बोर्ड है ये भारत सरकार की नियंत्रण में रहता है। और भारत सरकार कौन है इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारत की सरकार बीजेपी की सरकार है, जिसके हमारे प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भक्तों की कहानी लेकिन इसमें अलग नजर आ रही है। भारत में इस फिल्म को चलाने की अनुमति दी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जो एक मंत्री के अधीन होता है, और इस मंत्री हैं यहाँ के सेंसर बोर्ड के अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग जो आता है विभाग, इसके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि अगर हीरो हीरोइन दोषी हैं तो इसके पीछे उस लॉबी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है जिन्होंने इसको चलाने के लिए परमिशन दिया, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया, जिसने इस पिक्चर को रिलीज किया, और जिसने इसमें कपड़े डिजाइन किया। तो पुतला फूकना है तो हीरो का और हीरोइन का है क्या? पुतला फूकना है तो सबका फूको। तो यहाँ पर आपका वो दोगलापन नजर नहीं आता कि आप उन भावनाएं जो आहत हो रही हैं, तो क्या इस पर ये दोगलापन नहीं है? खैर, इस पठान फिल्म को ही छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं राजनीति की। अभी एक रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से एक खबर आ रही है जो हमारे नया चक्र के संवाददाता करण पाल ने भेजी है। तो इसमें आपको सबको पता होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी जी कर रहे हैं टी-शर्ट में। अच्छी बात है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का विरोध करना। लेकिन सोनभद्र में ऐसा तमाशा देखने को मिल रहा है कि सोनभद्र में एक क्या कहते हैं चौराहा टाइप का है, तो वहाँ पर उसको स्वर्ण जयंती चौक के नाम से जाना जाता है, और उस चौक के पास एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक पार्क बना हुआ है, और खंभों पर नगर निगम द्वारा महापुरुषों की वॉल पेंटिंग बनाई गई है। उस वॉल पेंटिंग में डॉक्टर भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी रेखांकित चित्र बने हैं। रेखांकित क्या, यूँ कह लीजिए पेंट से ही उनके चित्र बनाए गए हैं। लेकिन जिस पर एक राजनीतिक पार्टियों का पोस्टर और बैनर टांग कर उनको नजरअंदाज कर दिया गया। कहने का मतलब यह है उस महापुरुष के ऊपर ही उस बैनर को चिपका दिया गया। यानी यहाँ पर इनकी भावनाएं, जो शोषित वर्ग है उसकी भावनाएं आहत होती नहीं दिखती हैं उनको। लेकिन यहाँ पर एक अंबेडकर के अनुयायी या कह लीजिए राजनीतिक दल जो शोषक वर्ग के लिए काम करता है या मिशन के तहत काम करता है, तो बहुजन समाज पार्टी जो वहाँ की लोकल बॉडी है, तो विधानसभा अध्यक्ष बलवंत रंगीला ने इस बात की जानकारी फोन के माध्यम से, जिस प्रिंटिंग प्रेस से वो बैनर छपा था उसको फोन करते हैं, और फोन करने के बदले में शिकायत दर्ज करने के बाद प्रिंटिंग प्रेस, जिस बाला जी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना था, उसके प्रोप्राइटर ने उनके साथ अभद्रता की, अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज किया है। और उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं मिस्टर राजकुमार, और उन्होंने जात सूचक शब्द इस्तेमाल किया। इस बात की शिकायत उन्होंने यानी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने, लोकल पार्टी के अध्यक्ष ने स्थानीय कोतवाली में दी, और जिसको लगभग 1 हफ्ता होने को है, अभी तक एसओ ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई
नहीं की है। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम बलवंत रंगीला है। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, अभी जो है बड़ौली चौराहे पे जो वॉल पेंटिंग बनाई है बाबा भीमराव अंबेडकर की, उस पर पोस्टर बैनर चिपकाए गए हैं, उस पर आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, जो स्वर्ण जयंती चौक पे जो पार्क बनाया गया है उसमें देश के महान विभूतियों के पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी पेंटिंग बनाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पेंटिंग के ऊपर फ्लैक्स चिपका करके उनको अपमानित करने का काम किया गया है। जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, जब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो अन्य लोगों के साथ तो न जाने कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं। और जब हमने इस के लिए जो श्री बाला प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से राजकुमार के द्वारा जब हमने राजकुमार जी से पूछा कि भाई आपने पेंटिंग के ऊपर फ्लैक्स लगाने का काम किया, ऐसा क्यों आपने किया, तो कहे कि भाई एक दिन का कार्यक्रम है, हम इसको हटा लेंगे। हमने कहा कि भाई तत्काल इसको हटा करके जो है आप अपमानित करने का काम ना करें, तो उसको हटा के तत्काल हटाने का काम करें। तो इन्होंने हमें गाली गलौज देने का काम किया, जाति सूचक शब्दों बोल करके अपमानित करने का काम किया, और जिसकी शिकायत हमने नज़दीकी कोतवाली में दर्ज कराया। और माननीय वहाँ के कोतवाल साहब से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रूर हम इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने देश के महान विभूतियों के साथ अपमान करने का काम किया है, और साथ में जो शिकायत कर रहा है उसको भी गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पेंटिंग के ऊपर फ्लैक्स लगा करके उन्हें अपमानित करने का काम किया है, जिससे भारतीय संविधान के मूल भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बात सच है, ये भावनाएं और आवनाएं कुछ नहीं है, सिर्फ एक विशेष वर्ग को दबाने का एक षड्यंत्र है। उनको अपनी व्यवस्था के तहत चलने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ नहीं। तो सोनभद्र की एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये बलवंत रंगीला जी क्या बता रहे हैं, देखें कर्णपाल की एक रिपोर्ट। सर क्या समस्या है आपकी? यहाँ जो स्वर्ण जयंती चौक पे जो ये पार्क बनाया गया है जी, इसमें देश के महान विभूतियों के पेंटिंग बनाई गई है, और जिसमें हमारे पीछे आप देख रहे हैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पेंटिंग बनाई गई है जी। और जिसपे आप देख रहे हैं कि फ्लैक्स लगा करके जो है कि बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया गया है, जो भारतीय संविधान के मूल भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है जी। जब हमने इस प्रिंटिंग प्रेस श्री बालाजी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजकुमार से हमने बात किया, तो इन्होंने जाति सूचक शब्दों के द्वारा हमें गाली गलौज देने का काम किया और अपमानित करने का काम किया, और बाबा साहब को भी अशब्द बोलने का काम किया, जिससे इससे हमें आघात पहुंचा और जो है कि मान सम्मान के ऊपर भी ठेस पहुंची। क्या आपने इस पर किसी तरीके की कोई शिकायत की है? जी, हमने नज़दीकी कोतवाली में जो है कि शिकायत दर्ज कराई, और कोतवाल साहब से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, जो है कि हम इसको हटवाने का काम करेंगे और जो दोषी है उनको दंडित करने का भी। अच्छा, किसको आपने सबसे पहली बार फोन करके सूचित किया था कि आपने हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के ऊपर या उनके चित्र के ऊपर ये पोस्टर चिपकाया गया? सर, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। जो पोस्टर लगाया गया, कांग्रेस का यात्रा जो निकाली गई थी, तो आपको किसने जाति सूचक शब्द कहे या किसने आपको कोई भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया? हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का काम श्री बाला प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजकुमार के द्वारा किया गया है। वो तब जा करके हमने जो है कि नज़दीकी कोतवाली में एप्लीकेशन देने का काम किया, और उनको कोतवाल साहब को हमने बताया सारी बात। कोतवाल साहब से जो शिकायत किया था आपने, आज क्या दिन हुआ? लगभग 4-5 दिन हो गया। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं? जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाए, कराया जाए, और ऐसे जो अपराधी हैं उनको दंडित भी करने का काम किया जाए। तो आपने देखा कि भावनाएं कैसे और किस तरह आहत होती है।
तो हमने इस मुद्दे को बहुत ही जल्दबाजी में लिया और कम समय में, और फिर कभी मिलते हैं अगले एपिसोड में तो फुर्सत से बात करते हैं इस बात को लेकर कि भावनाएं कहाँ कहाँ और कब कब क्यों आहत होती है। तब तक देखते रहिए। आज यहीं तक विदा लेते हैं। नमस्कार।